अब न तो कोई राजनीतिक दल वाले बुलडोजर का चुनाव तंत्र के रूप में प्रयोग कर पाएगा और न ही कोई अपराधी इस बात की दुहाई दे पाएगा कि अमुक धर्म से जुड़े होने की वजह से जबरन उसके घर को ढहा दिया गया। साथ ही अब कोई भी किसी एक व्यक्ति के गुनाह के लिए पूरे परिवार को सड़कों पर रात भी नहीं गुजारनी होगी, क्योंकि 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई से जुड़े एक फैसले में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि किसी भी अपराध के लिए सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। कार्यपालिका सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप है वह उसके घर को नहीं ढहा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को बर्दाश्त भी नहीं करेगा कि कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार को भी अपने हाथों में ले ले और जबरन उसका प्रयोग करे। और अगर ऐसा करता है तो जो अधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे वे दंडित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दे दिया कि यह एक तो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वह हमारे संविधान की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध हैं, और साथ ही यह आर्टिकल 21 के अधिकार के विरुद्ध भी है, जिस कारण से लोगों को शेल्टर का अधिकार मिला हुआ है, आश्रय का अधिकार मिला हुआ है, उसके आश्रय को मनमाने तरीके से नहीं ढहा जा सकता है। प्रदीप की एक कविता भी जस्टिस ने वहाँ पर सुनाई अपने फैसले में कि लोगों को लंबा वक्त लग जाता है, जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, और यह एक व्यक्ति के संपत्ति मात्र नहीं है बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब किसी भी राज्य की सरकार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह सिर्फ आरोप के आधार पर किसी के भी घर को ढहा देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष निर्देश भी दिए हैं कि किस स्थिति में किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकेगा बुलडोजर से, और कब किसी के घर को बुलडोजर से ढहाया जा सकता है। जानिए इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार के पास किसी आरोपी को दोषी या निर्दोष घोषित करने का अधिकार नहीं है और सजा के तौर पर ऐसे व्यक्ति के घर को नहीं गिरा सकती है। आरोपी का दोष और सजा निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है। अगर किसी की संपत्ति को सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाता है कि वह आरोपी है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। राज्य सरकार किसी को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही उसे जज बनकर सजा को निर्धारित करने का कोई अधिकार दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून का पालन किए बगैर कार्यपालिका सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी की संपत्ति गिराती है तो यह कानून के शासन के सिद्धांत के खिलाफ है और ऐसा करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि बुलडोजर एक्शन जैसे कृत्यों के लिए हमारे संविधान में जगह नहीं है और संविधान की प्रकृति और मूल्य सत्ता के ऐसे किसी भी दुरुपयोग की अनुमति नहीं देती है और ऐसी चीज़ों को कोर्ट कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी अपराध के लिए दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू शेल्टर के खिलाफ है और ऐसी कार्रवाई पूरे परिवार के लिए सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर सिर्फ संपत्ति नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं का एक पहलू है जिसे पिछले सालों का संघर्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संपत्ति को अचानक से गिरने से के लिए चिन्हित किया जाता है जबकि उसी तरह बनी हुई दूसरी संपत्ति बची रहती है तो इसका मकसद अवैध संपत्ति को गिराना नहीं है बल्कि यह उस व्यक्ति को कानून की अदालत के सामने दंडित करने के लिए किया गया था। बेंच ने कहा कि आरोपियों को कुछ अधिकार और सुरक्षात्मक उपाय हैं। राज्य सरकार और अधिकारी आरोपी या दोषियों के खिलाफ बगैर कानूनी प्रक्रिया के मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर किसी अधिकारी को मनमानी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसके लिए संस्थागत तंत्र होना चाहिए जिसमें मुआवजा भी मौजूद है। ऐसे अधिकारियों को सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के लिए बख्शा नहीं जाएगा। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाएं और बच्चे रात भर सड़कों पर रहें यह अच्छी बात नहीं है। बेंच ने निर्देश दिया कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए। पीठ ने निर्देश दिया कि ढहाने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर अवैध निर्माण सार्वजनिक भूमि पर किया गया हो या अदालत के द्वारा उस विध्वंस का आदेश दिया गया हो तो वहाँ फिर उसके ये निर्देश लागू नहीं होंगे, वहाँ बुलडोजर का प्रयोग किया जा सकता है।